मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अब 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी। हालांकि विपक्ष लगातार मांग ये कर रहा था कि आज फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, लेकिन अब कार्यवाही 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यानी अब फ्लोर टेस्ट 26 मार्च तक के लिए टल गया है। कोरोना वायरस का हवाला देते हुए सदन की कार्रवाई को, विधानसभा की कार्रवाई को 26 मार्च तक के लिए स्थगित किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। 26 मार्च तक ये कार्रवाई स्थगित की गई है। आज कोई फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई और कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही देर के बाद विधानसभा की कार्रवाई को अब 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि विपक्ष लगातार मांग ये कर रहा था कि मौजूदा कमलनाथ सरकार अल्पमत में है, लिहाजा फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ भी चिट्ठी लिख चुके थे राज्यपाल को कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, लेकिन लगातार उनका सवाल ये था कि जो विधायक बेंगलुरु में हैं वो आखिर सामने क्यों नहीं आ रहा है। पहले उन्हें सामने लाया जाए, उसके बाद फ्लोर टेस्ट की तैयारी को लेकर सरकार तैयार है। हालांकि आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कार्रवाई की शुरुआत होती है और हंगामा भी होता है। अभिभाषण के दौरान हंगामा भी हुआ और कुछ ही देर के बाद राज्यपाल ने अपना अभिभाषण खत्म किया और उसके साथ ही जो विधानसभा की कार्यवाही है वो 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। हमारे सहयोगी तरुण काला हमारे साथ जुड़ गए। तरुण, हवाला कोरोना वायरस का दिया गया और कार्रवाई 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। देखिए, थोड़ी देर पहले हम जब जिक्र राजनीति के ऐसे ही दिग्गज नहीं है, ऐसे असेंबली बुला रहा है तो कोरोना वायरस का हवाला देकर वो स्थगित कर सकता है उस असेंबली को भी। तमाम तरह की असेंबली में की मॉल थिएटर तक पर पाबंदी है। लोग सेलिब्रेशन के अंदर ना शामिल हों। इस बार की असेंबलीज हैं, यहाँ तक कि मॉल थिएटर्स तक पर पाबंदी है। लोग सेलिब्रेशन के अंदर ना शामिल हों, इस बात की पाबंदी है। तो एक ये बड़ा कारण कमलनाथ सरकार ने अपने पक्ष में इस्तेमाल किया है कि कोरोना वायरस के चलते, हालांकि ये एक विधानसभा का प्रोरोगेटिव होता है, लेकिन विपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहा है कि क्योंकि उनके पास नंबर नहीं है कमलनाथ सरकार के पास, इसलिए कोरोना वायरस को बहाना बनाकर शक्ति परीक्षण से कमलनाथ बच रही है। और अब उनके पक्ष में एक कारण यह है कि इस कारण से कम असेंबली नहीं बुलाई गई, इसकी तोहमत उन पर नहीं लग सकी। विश्वव्यापी ये समस्या देखने के लिए आ रही है और सभी जो देश हैं वो इस तरह की गैदरिंग से परहेज कर रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर 26 मार्च तक टाला जाना, स्थगित किया जाना सदन को कहीं ना कहीं एक तरह से इम्यूनिटी दे रहा है और कमलनाथ सरकार पर कम से कम 26 मार्च तक अब कोई संकट नहीं होगा। आरोप प्रत्यारोप बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लगते रहेंगे। तरुण, और इससे पहले जिस तरह से राज्यसभा के लिए भी अभी वोटिंग होनी है, बहुमत परीक्षण से पहले वो भी एक स्टेप होगा, वो भी एक ब्रेकर होगा, जहां पर ये साबित करना होगा कमलनाथ सरकार को कि विधायकों की संख्या उनके पास पर्याप्त है। और अगर वहां वो उस लिटमस टेस्ट पे पास होते हैं तो फिर एक स्टेप आगे बढ़कर बहुमत परीक्षण के लिए सदन की कार्रवाई को बुलाया जा सकता है, दोबारा से कॉल किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है, जो लेटर भी लिखा है और उसके अंदर जिक्र किया है कि महामहिम राज्यपाल का खत मुझे आधी रात के दिन देर रात्रि प्राप्त हुआ है और इन कारणों से जो 16 विधायक बेंगलुरु के अंदर हैं जिन्हें बंदी बनाया हुआ है, वहाँ की कर्नाटक सरकार भी उनके सुरक्षा के लिए लगी हुई है और उनके परिवार वालों को भी, कांग्रेस विधायकों के परिवार वालों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है विधायकों से। तो जब तक वो रिलीज़ नहीं किए जाते, जब तक कि वो सामने नहीं आते हैं, तब तक फ्लोर टेस्ट करना मुमकिन नहीं होगा। और इसके लिए कमलनाथ मुख्यमंत्री ने न्यायपालिका के एक आदेश का भी हवाला दिया है जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक केस चला था और उसके अंदर इस तरह की जब चीज़ें उत्पन्न हुई थी तब न्यायपालिका ने किस तरह से आदेश दिया था, उसका जिक्र कमलनाथ ने अपने पक्ष में किया है। अब जब 26 मार्च तक ये कार्रवाई टल गई है, तब तक ये खेल जारी रहेगा कि क्या विधायक
सार्वजनिक तौर पर सामने आकर कमलनाथ सरकार की खिलाफत करते हैं और अपनी विधायकी से इस्तीफा देते हैं नहीं देते हैं। अब जब ये समय मिला है तो जाहिर तौर पर दोनों पक्ष इस बात की पुरजोर कोशिश करेंगे कि 16 विधायकों को कम से कम कांग्रेस से दूर रखा जाए और कांग्रेस की ये कोशिश रहेगी कि उन 16 के 16 विधायकों से कम संपर्क स्थापित किया जा सके, ताकि सबूत के तौर पर सार्वजनिक तौर पर भी ये बात तर्कपूर्ण लहजे से उठाई जा सके कि बीजेपी के दावा के अंदर इन 16 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। तो ये जो समय है। तरुण, आप बहुत शुक्रिया, आपका तमाम जानकारी दर्शकों